रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 10वां संस्करण अक्टूबर 2016 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित। रामकृष्ण संघ के महान सन्यासियों के जीवन की प्रेरणापद प्रसंगों का सरल, सरस और सारगर्भित प्रस्तुति स्वामी भास्करानंद जी महाराज, मिनिस्टर इंचार्ज, वेदांत सोसाइटी, वॉशिंगटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ इन इंडियन मॉनेस्ट्रीज में किया है। विवेक ज्योति के पाठकों हेतु इसका हिंदी अनुवाद रामकृष्ण मठ, नागपुर के ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य ने किया है। मैं जब स्वामी गंभीरानंद जी महाराज के साथ बेलूर मठ में मुख्य कार्यालय में कार्यरत था, तब वे रामकृष्ण मठ एवं मिशन के महासचिव थे। उनके साथ वहां लगभग 15 सन्यासी कार्य करते थे। परवर्ती काल में स्वामी गंभीरानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ के 11वें संघाध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हुए। महाराज की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, जिससे वे शीघ्रता से कार्य करते थे। प्रतिदिन उनके पास लगभग 50 पत्र आते थे। महाराज स्वयं पत्रों को छांटकर उन्हें विभिन्न विभागों के सन्यासियों के पास भेज देते। वे प्रतिदिन स्वयं 1-2 घंटे पत्रोत्तर के प्रारूप तैयार कर शुद्ध टंकन हेतु मुझे देते। उन्हें लेकर मैं टाइप करने वाले महाराज के पास जाता। बाद में टंकित पत्रों को उनसे हस्ताक्षर कराकर डाक द्वारा भेज दिया जाता। महाराज विभिन्न विभागों के पत्रों के वितरण के बाद कार्यालय भवन के बाहर बेंच पर कुछ समय के लिए अपनी साधारण वेशभूषा में ही बैठे रहते। वे इस कार्य में किसी भी कर्मचारी से सहायता नहीं लेते थे। उस समय यदि कोई नया व्यक्ति उन्हें देख ले तो वह आश्चर्यचकित हो जाता कि यही विश्वव्यापी रामकृष्ण संघ के महासचिव हैं। लगभग आधा घंटा वहां बैठने के बाद वे अपने कार्यालय में चले जाते। स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने हमें सिखाया था कि भक्तों के द्वारा प्रदत्त किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कार्यालय में लेखन आदि सामग्री के उपयोग में हम अत्यधिक मितव्ययिता का पालन करते थे। महाराज जी अपने डाक पत्र खोलते थे और लिफाफे के खाली अंश को ड्राफ्टिंग के लिए उपयोग करते थे। अंततः एक प्रिंटिंग प्रेस ने अपने प्रेस के अव्यवहृत कागजों को हमें देना आरंभ किया, जिसका उपयोग हम ड्राफ्टिंग के लिए किया करते थे। महाराज कार्यालय में फुर्सत के समय पुस्तकें भी लिखा करते थे। उनके द्वारा लिखित बहुत सी पुस्तकों में एक युग नायक विवेकानंद नामक 2 खंडों में थी, जिसे उद्बोधन कार्यालय कोलकाता द्वारा प्रकाशित किया गया था। तब स्वामी विश्वाश्रयानंद जी महाराज 1916 से 1978 उस आश्रम के अध्यक्ष थे। वे एक दिन नई प्रकाशित युग नायक विवेकानंद की प्रतियों के साथ मिशन के मुख्य कार्यालय में आए और गंभीरानंद जी महाराज को प्रणाम किया। महाराज उनसे सस्नेह मिले। विश्वाश्रयानंद महाराज ने भावुक होकर कहा, महाराज, आप इन पुस्तकों को लिखकर हमारे संघ की बहुत सेवा कर रहे हैं। जब तक स्वामी विश्वाश्रयानंद महाराज ने ये बातें नहीं कही थी, तब तक महाराज प्रसन्न थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी, उनके मुख का भाव बदल गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम कह रहे हो कि मैं संघ की बहुत सेवा कर रहा हूं। तुम कैसे जानते हो कि मैं ये पुस्तकें अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं लिख रहा हूं? स्वामी विश्वाश्रयानंद महाराज ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। यह सुनते ही तुरंत स्वामी गंभीरानंद जी महाराज पुनः प्रसन्न हो गए। मैं उस समय वहीं उपस्थित था और इस पूरी घटना का साक्षी था। स्वामी गंभीरानंद जी महाराज के व्यवहार से मैं आश्वस्त हुआ कि
कि वे उस मिथ्या अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, जिससे प्रेरित होकर अनेक लेखक पुस्तकें लिखते हैं। स्वामी विश्वाश्रयानंद जी महाराज भी इस बात से सहमत थे। इससे संबंधित मैं एक सन्यासी की एक दुखद घटना का उल्लेख करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि साधक के लिए नाम यश की लालसा आध्यात्मिक जीवन की सबसे अंतिम बाधा है। संभव है कि कोई साधक आध्यात्मिक जीवन में अधिक प्रगति करके भी नाम यश की लालसा में फंस जाए। साधारण लोग नाम यश की अपेक्षा इंद्रिय सुख और धन संपत्ति के लिए ही अधिक लालायित रहते हैं। साधक इंद्रिय सुख और धन संपत्ति की लालसा से मुक्त होने पर भी नाम यश की आकांक्षा कर सकता है। मैं एक सन्यासी का उल्लेख कर रहा हूं, जिनका जीवन बड़ा पवित्र था। वे बहुत शिक्षित थे। उन्हें एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से एक से अधिक स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने धार्मिक विषयों पर अनेक विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखी थी, जो हमारे रामकृष्ण संघ से प्रकाशित हुई थी। वे सन्यासी प्रामाणिक, दयालु, सत्यनिष्ठ तथा तपस्वी थे। हम सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। जब वे लगभग 70 वर्ष के थे तो अमेरिका के एक प्रकाशक ने उनकी एक पुस्तक को अमेरिका में प्रकाशित करने में रुचि दिखाई। हमारे संघ को उस पुस्तक का प्रकाशनाधिकार था। उसकी अनुमति लेने के लिए वे महासचिव महाराज के पास गए। उन्होंने जब महासचिव महाराज से इसकी अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा इसकी अनुमति वे इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उक्त पुस्तक की प्रकाशनाधिकार की अवधि समाप्त होने के बाद ही अन्य प्रकाशक उसको प्रकाशित कर सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन लेखक महाराज हठी थे। अमेरिका में पुस्तक प्रकाशित करने की अनुमति के लिए वे बारंबार महासचिव महाराज को परेशान करने लगे। अंततः महासचिव महाराज ने उनसे कहा, तुम्हारी पुस्तक हमारे संघ की संपत्ति है। यदि तुम चाहते हो कि कोई अन्य प्रकाशक तुम्हारी पुस्तक को प्रकाशित करे तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वह यह कि तुम संघ से बाहर रहकर पुस्तकें लिखो। महासचिव महाराज की इन बातों से उन्हें बहुत दुख हुआ और वे चुपचाप संघ छोड़कर चले गए। संघ छोड़ने के बाद सबसे पहले वे कलकत्ता में अपने भतीजे के घर गए, लेकिन अधिकांश जीवन मठ में बिताने के कारण उन्हें पारिवारिक वातावरण में काफी कठिनाई होने लगी। अतः वे काशी चले गए और परिव्राजक सन्यासियों के स्थान में रहने लगे। महाराज के एक छोटे से साधारण कमरे में रहते और भिक्षा द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। वाराणसी में हमारे 2 आश्रम हैं। उनमें से एक में बहुत बड़ा धर्मार्थ चिकित्सालय संचालित होता है। इन दोनों आश्रमों के सन्यासियों ने महाराज को संघ में वापस लाने हेतु बहुत प्रयास किए, लेकिन महाराज ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी हमारे आश्रम के सन्यासी वृंद उनकी खोज खबर रखते थे। वाराणसी में कुछ महीने रहने के बाद वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। वे चलने में असमर्थ होकर पूर्ण रूप से शय्याग्रस्त हो गए। हमारे आश्रम के सन्यासी उन्हें तख्ती स्ट्रेचर पर रखकर हमारे अस्पताल में ले आए। महाराज ने उन सन्यासियों से पूछा, तुम लोग क्यों मुझे यहाँ लाए हो? मैं तो संघ छोड़ चुका हूँ। सन्यासियों ने उत्तर दिया, महाराज, आपने भले ही संघ छोड़ दिया हो, लेकिन संघ ने आपको नहीं छोड़ा है। महाराज को विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं कराई गई, किंतु वे स्वस्थ नहीं हुए। अस्पताल में 1-2 महीने रहने के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। हमारे सन्यासियों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। इस दुखद घटना से यह स्पष्ट है कि कैसे एक आध्यात्मिक साधक नाम, यश एवं लोक वासना के जाल में फंस जाता है।
स्वामी गंभीरानंद जी महाराज इस प्रलोभन से मुक्त थे। स्वामी गंभीरानंद जी महाराज कनिष्ठ सन्यासियों को कुछ बातें अच्छे ढंग से सिखाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि मैं अपने कमरे को बिना ताला लगाए ही चला जाता हूं। क्योंकि हम लोग सार्वजनिक रास्ते के निकट में कार्यालय की ऊपरी मंजिल में रहते थे, इसलिए कमरे में ताला लगाना अत्यावश्यक था। मेरे कमरे में कुछ धार्मिक पुस्तकें, 3 जोड़े गेरुआ वस्त्र एवं एक छोटा पुराना जर्जरित टेबल पंखा था। पंखे की उम्र मेरी उम्र से अधिक थी। आश्चर्य है कि पंखा अब भी चलता था। स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने मुझसे पूछा, तुम नियमित रूप से अपना कमरा क्यों नहीं बंद करते? मैंने उत्तर दिया, मेरे कमरे में कुछ भी मूल्यवान वस्तुएं नहीं हैं, इसलिए मैं कमरा बंद नहीं करता। महाराज ने कहा, कमरे में ताला लगाना बेहतर होगा, नहीं तो अभावग्रस्त लोगों को चुराने का प्रलोभन देने में तुम उत्तरदायी होगे। महाराज के इस सलाह के बाद मैं कमरे में ताला लगाने लगा, लेकिन भूल से एक दिन मैं दरवाजा को बिना ताला लगाए ही अन्यत्र चला गया। जब वापस आया तो देखा मेरा दरवाजा बंद है। मैंने एक कर्मचारी से पूछा, मेरा दरवाजा किसने बंद किया? उसने कहा, स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने बंद किया है। मैं बहुत ही लज्जित हुआ और कर्मचारी से पूछा, चाबी कहाँ है? उसने कहा, स्वामी गंभीरानंद जी महाराज के पास है। मैं महाराज जी के कमरे में गया। वे आंखें बंद करके एक पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। जब वे चुपचाप बैठना एवं चिंतन करना चाहते थे तो प्रायः इस प्रकार बैठे रहते थे। उन्होंने जैसे ही मेरी पदध्वनि सुनी, आंखें बंद किए ही कहा, चाबी टेबल पर है। उन्होंने बिना कुछ कहे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी जिसे मैं कभी नहीं भूल सका। सिएटल, अमेरिका आश्रम में मैं 30 साल से रह रहा हूं। यहां मैं हमेशा अपना कमरा बंद करके ही बाहर जाता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन मैं इसे स्वामी गंभीरानंद जी महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए करता हूं, जिन्होंने लगभग 35 वर्ष पूर्व मुझे यह मूल्यवान शिक्षा दी थी।